हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सोल्व करेंगे दोस्तों सेट नंबर 5 का। ये है पार्ट नंबर फर्स्ट। इससे पहले हमने सेट नंबर 4 3 2 1 कंप्लीट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में, और ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज में हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में भी हम कवर करते हैं और हिंदी में भी कवर करते हैं। भी है सेट नंबर 5 का। ये है पार्ट नंबर 1। मैथ्स रहेगा इसमें 30 क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक रहता है मैथ्स पार्ट 1 में, और ये है पार्ट 1। उसके बाद 31 to 60 तक कवर करेंगे हम पार्ट 2 में रीजनिंग। फिर पार्ट थर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, क्वेश्चन नंबर 61 to 105 तक। फिर थर्ड फोर्थ पार्ट में रहता है जीके 106 से 130 तक। और लास्ट पार्ट में पार्ट नंबर 5 में कवर करते हैं हम कंप्यूटर 20 क्वेश्चन। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 सेट नंबर 5 का, फॉर एसएससी सीजीएल टायर 2 मैथ्स। Question number 1. A milk canister is in the form of a frustrum of a cone of height 42 centimeter with radius दी हुई है इसकी, its lower base की and upper base की 10 और 20 सेंटीमीटर। Cost of milk which can completely filled in the canister at the rate of 25 per liter is। जो भी मिल्क आएगा 20 उसके अंदर, मतलब उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा 25 पर लीटर की रेट से, फिर आपको बताना है टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। अब देखिए, इससे पहले वॉल्यूम आपको याद रखना है। फ्रस्ट्रम का जो वॉल्यूम होता है ये होता है पाई एच। एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेते हैं। पाई एच डिवाइड बाई 3, और यहाँ होता है R1 स्क्र प्लस R2 स्क्र प्लस R1 R2। ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए कैलकुलेट करते हैं पाई एच। पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 42 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू रख दी मैंने, और बटे में 3 है। बटे में ये इंटू में प्लस में R1 पर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2। मतलब देखो, R1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे, R1 मतलब की जो छोटी रेडियस है 10 का स्क्वायर 100, प्लस R2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, प्लस R1 × R2 20 × 10 200। ये कितना आएगा आप कहेंगे 600 700 आएगा। ये सारा आया हमारे पास कितना 700। एक से इसको हटा देते हैं हम। कितना आया 700 आया दोस्तों। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, 7 × 21 21 दूनी 42, बाई दूनी 44 44 × 7 7 चौक 28, 2 कैरी 7 चौक 28 2 30 308। ये 308 आया, और साथ में 10 की पावर 2 है। सेंटीमीटर को आपको चाहिए, सेंटीमीटर लीटर में चाहिए, लीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको। सेंटीमीटर को तो कन्वर्ट करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूबिक में था। अब इसको कन्वर्ट कर दिया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या करते हैं बराबर होता है 1/10 की पावर 3 लीटर। इससे डिवाइड कर दिया। तो किस रेट से आपको कॉस्ट बतानी है 25, इतने लीटर की कॉस्ट आपको बतानी है, लीटर में आ गया। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। 5 दूनी 10, पंजो पंजो 25, 2 पे काटूंगा दोस्तों इसको, ये आएगा इसका आधा हुआ 154। 154 गुना 5 करना आपको, 5 चौका 20, 2 कैरी। या इसको ऐसे कर सकते हो, 5 को लिख लें 10/2, तो इसका आधा कर दो 77 आएगा, और साथ में एक जीरो है 770। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ रानी एंड रोहन इज 3:4। आफ्टर 3 years the ratio will be 4:5। the ratio of their ages 24 years from the now will be। अब से 24 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, प्रेजेंट का रेशियो है 3:4। 3 साल बाद रेशियो क्या हो जाता है 4:5। तो यहाँ पे एक यूनिट ऐड हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे भी एक यूनिट ऐड हुआ है। तो इसका मतलब एक यूनिट यहाँ पे कितना ऐड होने के बाद ये रेशियो आया 3 साल बाद।
आफ्टर 3 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। तो प्रेजेंट एज क्या आएगी? 3 तिया इसकी 9 ईयर होगी और इसका इसकी 3 चौके 12 ईयर होगी। 24 साल बाद 24 इसमें जोड़ देंगे और 24 इसमें जोड़ देंगे। तो ये आएगा 24 और 9 33, और ये आएगा 36। ये रेशियो आपको बताना है। 3 पे काटूंगा 11 आएगा, 3 पे काटूंगा 12 आएगा। तो ये होगा 11:12। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। A building in the shape of a hemispherical dome mounted on a top of a cylindrical structure। कोई भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग इस तरह से बनी हुई है कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर डोम माउंटेड, मतलब इसके ऊपर रखती है ये हेमिस्फेरिकल डोम। और कहता है द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 1.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। टोटल हाइट यहाँ तक की होगी। तो ये एच है, ये क्या है दोस्तों, एच दी हुई है 1.5 टाइम, मतलब 3/2 ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर को लिखते हैं 2r। एच की वैल्यू आएगी, आप कहेंगे एच की वैल्यू आएगी 3r। ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ और कंटेंट इनसाइड द बिल्डिंग इज 9702 9702 मीटर मीटर क्यूब, देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इन मीटर। बिल्डिंग की हाइट आपको बताना है। देखो इसके अंदर जो और है वो कितना है, ये है। इसका जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का कितना आएगा, ऊपर तो डोम है, नीचे वॉल्यूम होगा इसका, जो इसका वॉल्यूम होता है। और ऊपर वाले जो स्पीयर है इसका वॉल्यूम होगा, ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है सॉरी उसका वॉल्यूम होगा। इन टोटल वॉल्यूम ये आएगा। टोटल वॉल्यूम ये गिवन है इतना। तो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर। और एच की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये एच टोटल है, तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ये रेडियस है और ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ऐसे ये भी आर होगी। तो ये आर माइनस कर देंगे तो इतनी सी हाइट आएगी एच माइनस आर। पाई आर से एच माइनस आर। एच क्या है, 3r है, 3 आर करेंगे ये आएगा 2r। पाई आर स्क्र एच, और साथ में प्लस कर देंगे, इसमें वॉल्यूम किसका ऐड करना पड़ेगा आपको, हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर की क्यूब। और इसकी वैल्यू सारे की किसके बराबर है, 9702 के बराबर है। अब इसमें से मैं सारे में से पाई कॉमन ले लेता हूँ, और एक आर की क्यूब भी कॉमन आएगा। पाई आर की क्यूब कॉमन आएगा सारे में से, तो बचेगा क्या, आप कहेंगे पाई आर की क्यूब कॉमन आ गया, ये बचा 2, प्लस पाई आर की क्यूब आप कॉमन आ गया दोस्तों, ये बचा कितना, 2/3। तो यार 3 दूनी 6, 8/3 आया, ये 8/3 आया सारा। और ये किसके बराबर है, 9702। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, 22/7, 22 नीचे आएगा, 7 ऊपर जाएगा। 3 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 8 नीचे आएगा। ये होगा सारी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आर की क्यूब के बराबर। अब आर की क्यूब की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैंसिल आउट करते हैं उसके लिए, ये है आर की क्यूब के बराबर। अब देखो इसको कैंसिल आउट करता हूँ 11 पे, 11 दूनी 22, 11 8 88, 9 11 8 88, 11 दूनी 22। अब 2 पे काटता हूँ इसको, ये आएगा, 2 पे काटूंगा दोस्तों 441 आएगा। 441, ये 21 एक है और ये 21 का स्क्वायर होता है, 21 का क्यूब हो गया, और नीचे 8 क्या हो, 2 का क्यूब, मतलब 21/2 का क्यूब है, तो आर की क्यूब के बराबर। तो आर की वैल्यू क्या आई, आर आया जी 21/2। तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर, हाइट बतानी है। तो हाइट क्या है, आप कहेंगे हाइट है जी 3r के बराबर है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगी हाइट के बराबर वैल्यू। 63/2 31.5 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। एन आइटम कॉस्टिंग रुपीज 840 वो सोल्ड बाय शॉपकीपर एट ए गेन ऑफ
10% and it was again sold by the new buyer at a loss of 5%. Final selling price of the item is, देखो उसकी वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में, 840 थी। पहले 10% का प्रॉफिट कमाया इस पे, इसका 11/10 में बेचेगा। फिर इसी पे लॉस कमाएगा कितने का, 5% का। तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, इसका 19/20 में बिकेगी। तो ये होगा इसका फाइनल सेलिंग प्राइस। अब काटते हैं दो जीरो से, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट। बटे में तो 10 है, इसको दो पे काट दो, 42 आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 19 की 42 से, तो ये आएगा 19 दूनी 38, 3 कैरी, 19 चौक 76 और 3 79 होगा। गुना करनी है मुझे 11 से, बटे में 10 है। तो लास्ट डिजिट तो 8 सब में है ऑप्शन में, 8। तो 11 से आउटपुट मल्टीप्लाई कैसे करते हो, 8 लिखो फिर जोड़ते जाओ, 9 और 8 17, एक कैरी, 9 और 7 16 और 1 17, एक कैरी, 7 और 1 8, बटे में 10 है, 877.8 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 10 cos अल्फा 15 sin की पावर 4 अल्फा बराबर है 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 secant की पावर 8 अल्फा एंड प्लस 16 cosecant की पावर 8 अल्फा इज। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, इनमें किसी एक एंगल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर इसको डिवाइड कर देता हूँ दोस्तों, इसको डिवाइड, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आएगा 4, इसकी पावर 4 है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर इसकी पावर इतनी होगी, तो नहीं निकाल नहीं पाएंगे फिर हम। ये क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे इसकी पावर 4 आएगा। अब इसको अगर कोस की पावर 4 अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा, यहाँ पे आएगा 10 प्लस ये आएगा 15, 10 की पावर 4 अल्फा, और ये कोस की पावर 4 अल्फा से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 6 सेकेंड की पावर हो जाएगा 4 अल्फा। ठीक है जी, 10 बना लेता हूँ, तो सेकेंड को क्या लिखते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो ये होगा 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर को लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। सेकेंड स्क्वायर को उसकी पावर 2 है, तो इसका कर दो स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे, आएगा 6, तो ये 1 प्लस इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 की पावर 4 होगी दोस्तों, प्लस 2ab, 2 10 की पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 10 स्क्वायर अल्फा। इसकी 6 से मल्टीप्लाई करनी है, ये आएगा 6, ये आएगा 6 10 की पावर 4, और ये आएगा 12 10 की पावर, ये है 2। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइड ले आता हूँ इसको, तो 15 है 10 की पावर 4, और ये क्या, यहाँ पे कितना है, 6 है, तो लेफ्ट साइड में कितना बचेगा, 9 10 की पावर 4 बचेगा। ये माइनस होगा, -12 10 स्क्वायर होगा, और ये देखो ये दोनों हो गया, और ये इधर आएगा, तो ये बचेगा कितना, प्लस के 4 बचेगा लेफ्ट साइड में, बराबर है 0। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 3 10 स्क्वायर अल्फा, उसका स्क्वायर है ये ए स्क्वायर, और ये है 2 प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और -2ab, मतलब -2ab, मतलब 2 की गुना करनी है आपको, किससे, 2a की वैल्यू 3t 10 स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू b की वैल्यू 2 है, तो 4 3 12, ये भी वैल्यू टर्म है, ये सारा होल स्क्वायर बनेगा 3 किसका, 3 10 स्क्वायर अल्फा -2 का होल स्क्वायर बनेगा ये। अब देखो यही टर्म बनेगी, 9 10 की पावर 4 अल्फा माइनस प्लस 4 और -2ab करेंगे, तो ये वाली टर्म बनती है, तो ये सारा 0 के बराबर है। तो यहाँ पे 3 10 स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, और 2/3 होगा 10 स्क्वायर अल्फा, तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, √2 या कहते हैं रूट में 2/3। अब हम सोल्व कर देंगे इसको। अब देखो पुट कर देते हैं, ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये √2 है, ये √3 है, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 2 और 3 5, √5 आएगी।
अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 81, सीकेंड की पावर 8। सीकेंड क्या होगा, करण बटे आधार होगा, मतलब √5/√3, करण बटे आधार, इसकी पावर 8 है, +16। कोसिकेंड क्या होगा, साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे करण, मतलब कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर, मतलब √5/√2, इसकी सारे की पावर 8। अब ये सोल्व करना, आपको ये करना ही पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सोल्व आपको करने ही पड़ेंगे। इनके लिए हमें टाइम बचाना होता है, जो इजी क्वेश्चन हमें वो जल्दी करने हैं, बाद में इनको देखना होता है। 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ जाते हैं टायर 2 में, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब देखो, इसकी पावर 5 करना है √5 की। √5 की अगर मैं 2 पावर करता हूँ, 5 बनता है दोस्तों, तो ये तो बनेगा सीधा 5 का, क्या बनेगा, देखो √5 की पावर करता हूँ 2, तो 5 बनता है। उसकी पावर क्या है, 2 की पावर 4 है, फिर 5 की पावर 4 625 होगा। और ये इसकी पावर 8 करोगे, इसकी 3 एक 2 करते हैं, पावर 3 आएगा, उसकी पावर 4 81 होगा, और इंटू में 81 है इसके, प्लस ये होगा 16, वैसे ही ये बनेगा 625, यहाँ पे भी पावर 8 है, और ये बनेगा 2 की पावर 8, √2 की पावर 8, ये बनेगा दोस्तों 16। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, 625 प्लस 625, ये आएगा 1250। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, two trains, one 160 मीटर एंड अदर 140 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की तरफ आती हैं, पैरेलल ऑन ए पैरेलल रेल्स। द फर्स्ट 77 किलोमीटर एंड ओवर एंड अदर 67 किलोमीटर, उसकी दूसरे की स्पीड ये है। हाउ लॉन्ग विल टेक टू क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में वो एक दूसरे को पार करेंगे। एक दूसरे को पार करने का मतलब एक दूसरे की लेंथ कितना चलेंगी, 16 और 14 होता है 300 मीटर कवर करना है। स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड एक दूसरे की तरफ आएंगे तो ऐड हो जाएगी, 7 और 6 13, 130, 7 दूनी 14, 144। 144 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 144 होता है, 8×5 = 40, बटे करना है इसके 40, जीरो से जीरो कैंसिल, 30/4 करना है, 15/2 करना है, तो ये आएगा 7.5 सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रायंगल एबीसी इंटरनल बाइसेक्टर बी एंड सी मीट पॉइंट ओ। ये एंगल दिया हुआ है दोस्तों, बी ओ सी क्या होता है, 90 + a/2 होता है, डायरेक्ट आपको दिमाग नहीं लगाना। मान लो जहाँ इंटरनल बाइसेक्टर मिलते हैं, आपको ये एंगल बताना है, इसका क्या कर देते हैं 90 प्लस इसका हाफ कर देते हैं, 90 प्लस 80 का आधा 40 जोड़ेंगे, तो ये आएगा 130 डिग्री, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, थ्री नंबर्स विच आर को प्राइम टू वन अनदर। को प्राइम का मतलब क्या है, नंबर को प्राइम है तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 551। पहले दो का प्रोडक्ट क्या है, मान लो दो नंबर है पहले XY, इनका प्रोडक्ट है 551, एंड लास्ट टू का जो प्रोडक्ट है, लास्ट के टू मतलब YZ की वैल्यू क्या है, यह है 1073, इनका प्रोडक्ट। द सम ऑफ थ्री नंबर, इस इनका सम आपको निकालना है। अब y क्या होगा दोस्तों, इन दोनों में कॉमन है, मतलब जब इनके फैक्टर बनाएंगे y इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, मतलब y क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है इसमें मल्टीप्लाई है, तो एक ऐसा नंबर देखिए जो इन दोनों को भाग करेगा, वही क्या होगी, y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू वही होगी। जब आप इनका एचसीएफ लोगे, ये आएगा 29, 29 इसको भाग करेगा, जब इसको 29 से भाग करोगे तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू होगी 29 से कम 29, बचेगा कितना, 29 माइनस करेंगे, ये बचेगा 26, 29 निम्मा 261 होता है, ये इसको लिखा जा सकता है 29 × 19। तो x की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू अगर 29 है, x की वैल्यू आई हमारे पास 19। वैसे ही z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू यहाँ से आएगी, y 29 से भाग कर दो, इसको y से भाग कर दो, 29 × 3 = 87, 29 × 3 = 87, बचेगा कितना, आप कहेंगे ये बचेगा 20, बचेगा 29 × 7 = 203, 37।
अब इनका जोड़ बताना आपको क्या होगा। 29 में 19 जोड़ेंगे 48, और 37 जोड़ोगे 48 में, तो ये आएगा 85। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9। Raman invested rupees P for 2 years in a scheme A which offer 20% per annum compound interest, compounded annually। ठीक है जी। He lent the interest earned from scheme A to शुभ, उसने किसको दे दिया? शुभ को दे दिया। एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, इफ द एंड ऑफ 2 years शुभ गेव 3036 टू रमन एंड देर बाय रैपिड repaid the whole amount, एक्चुअल लोन प्लस इंटरेस्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? प्रिंसिपल आपको बताना है। अब 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का? 1/5 मतलब एक एक साल में 6/5 हो जाता है, 2 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों? 36/25 हो जाएगा। और इसमें से माइनस कर देता हूँ प्रिंसिपल, तो ये होगा इंटरेस्ट, तो ये आएगा 11/25 पी आएगा। अब यहाँ पे 2 साल की रेट 7.5%, तो ब्याज कितना मिलेगा? ऐसा ही है, यहाँ पे 15% मिलेगा। अब ये दिया उसने 11/25 पी दिया है 15% पे, तो 15% इसका निकालोगे 15 बाई, या इसको 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/20 होती है। अब ये आएगा 33 डिवाइड बाई 25 दूनी 50, 500, ये आएगा इतना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन शुभ गेव, इतने पैसे उसने दिए टू रमन, तो ये कितने पैसे देगा जो इसने प्रिंसिपल लिया था, मतलब 11/25 पी प्लस जो इसका बनेगा टोटल इंटरेस्ट, वो इसमें जोड़ेंगे, इतना देगा। और ये किसके बराबर है? 3036 के बराबर है। अब आपको यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 20 से ऊपर और 20 से नीचे, ताकि एलसीएम सेम आए। 25 दूनी 50, 500 आएगा एलसीएम, एलसीएम आया सारे का। अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब तो मुझे पी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 500 तो एलसीएम आ गया सारे का, ये होगा 11 दूनी 22, 220 प्लस 33, 220 प्लस 33, तो दोस्तों कितना होगा? 253 होगा। और ये बराबर है 3036 के बराबर है। अब आपको जो काटना कैसे है, 12 से गुना करोगे ना, देखो 3 डिजिट 6 बनाना है यहाँ पे, तो 6 को 3 से कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 पे तो नहीं जाएगा, ये 2 पे तो नहीं जाएगा, इसका डबल 3036 सीधा 12 से मल्टीप्लाई करो। 12 3 36, 3 करी 12 पंजे 60 और 3 63, 6 करी 12 दूनी 24 और 6 30, मतलब 12 पे कटता है ये। और 12 की 500 से मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, 12 पंजे 60, तो पी की वैल्यू होगी 6000। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। कोस थीटा प्लस साइन थीटा एम है, सीकेंट थीटा प्लस कोशिकेंट थीटा एन है, देन द वैल्यू ऑफ एन इंटू एम स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू। इसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका है, आप थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे, आप जीरो तो नहीं पुट कर सकते क्योंकि सीकेंट जीरो हो जाएगा, ये तो 1/0 1 होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू 1 होती है, ये तो 1 हो जाएगा। और लेकिन ये वाली वैल्यू, ये बनेगा 1/sin 0 0 इन्फिनिटी बनेगा, तो 45 डिग्री पुट करो, तो ये आएगा 45 डिग्री 1/√2 1/√2, √2 एलसीएम 2/√2, तो इसकी वैल्यू आएगी √2 किसकी? एम की। और इसकी वैल्यू 1/√, इसकी वैल्यू होती है √2 प्लस √2, एन की वैल्यू आएगी 2√2। अब मैं पुट करता हूँ 2√2 एम स्क्र मतलब 2 माइनस 1, तो 2√2 बनना चाहिए हमारा, 2√2 बनना चाहिए। इनकी वैल्यू पुट करो, कहाँ पे बनेगा 2√2, ये आप देखिए चेक करिए कौन से ऑप्शन में 2√2 बनेगा। अब एम की जगह देखो पुट करो √2, तो ये अपने आप में पहले ही ऑप्शन 2√2 बनाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बाकी इसमें पुट करोगे नहीं बनेगा, इसमें पुट करोगे यहाँ तो 4 है, यहाँ एन की वैल्यू तो दोस्तों 2√2 है। एक ही ऑप्शन है जो 2√2 बनाएगा, ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 11, एक्स बराबर है ए स्क्र प्लस वन बाई ए स्क्र, वाई बराबर है ए स्क्र माइनस वन बाई ए स्क्र। तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, एक्स की पावर सिक्स माइनस वाई की पावर सिक्स, 12 एक्स स्क्र वाई स्क्र, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मुझे ये वाली टर्म बनानी है, दोनों को जोड़ देता हूँ, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा, आप कहेंगे ए स्क्र प्लस ए स्क्र टू ए स्क्र होगा। एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालूंगा, ये होगा एक्स माइनस वाई करेंगे, ये वन बाई ये टू बाई ए स्क्र हो जाएगा, ए स्क्र कैंसिल, माइनस करेंगे, ये माइनस वन प्लस टू बाई ए स्क्र। अब ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र आएगा यहाँ पे, ये आएगा, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये आएगा चार, कितना आएगा, चार आएगा। ये वाली टर्म चाहिए तो मैं क्यूब करूंगा, यहाँ पे क्यूब कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ये होगा इसकी पावर सिक्स, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी, मतलब एक्स स्क्र वाई स्क्र इंटू में थ्री एक्स स्क्र वाई स्क्र इंटू में ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, ए माइनस बी मतलब क्या है, चार है, तो ये होगा इंटू में चार, इसका क्यूब करेंगे 64 होगा। अब ये सेम टर्म बन गई है यहाँ पे, और वैल्यू क्या आती है 64, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, दो की पावर एक्स बराबर है तीन की पावर वाई बराबर है जेड की सिक्स की पावर माइनस जेड, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी, वन बाई, मान लेते हैं इसको के मान लेता हूँ मैं सबको, या तो के मान लो आप, तो टू की पावर टू किसके बराबर आएगा, टू की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो टू की पावर एक्स बराबर है के, टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा यहाँ से के की पावर वन बाई एक्स, वैसे ही थ्री की वैल्यू क्या आएगी, के की पावर वन बाई वाई आएगी, वैसे ही सिक्स की वैल्यू क्या आएगी, के की पावर माइनस वन बाई जेड आएगी। अब सिक्स को लिखा जा सकता है, ये टू की वैल्यू थी, दो गुना तीन लिख सकते हैं छः को, दो गुना तीन छः होता है दोस्तों, और दो गुना तीन इसकी वैल्यू के की पावर वन बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या है के की पावर वन बाई वाई, और सिक्स बराबर है के की पावर माइनस वन बाई जेड। अब देखिए, अब इक्वेट करेंगे, तो ये पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे, वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई बराबर किसके आएगा, माइनस वन बाई जेड के, ये उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड किसके बराबर आएगा, जीरो के, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कहते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर टू, देन क्या होगा ये आपको बताना है, यहाँ पे मिसिंग है, ये बताना आपको, यहाँ पे मिसिंग है दोस्तों, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है, ये नहीं बताया कि क्या पूछा है, एक्स की पावर आपको बताना है थ्री बाई टू प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू, ये आपको बताना है। अब देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स की वैल्यू अगर वन पुट करते हैं आप, तो सेटिस्फाई होता है, तो यहाँ भी वन वन की पावर कोई भी वन आएगा, वन की पावर कुछ भी वन आएगा, तो आंसर क्या आएगा, दो आएगा, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइड 2310 people in three parties such that half of the number of people in first party, one third of the number of people in second party and one sixth of the number of people in third party are equal, इक्वल होना चाहिए। देखो x बाय हाफ, फिर लेना है y बाय वन थर्ड, और फिर लेना है आपको कितना होना चाहिए, वन सिक्स होना है, z बाय इसको मान लेते हैं z बाय सिक्स, वन सिक्स होना चाहिए, ये सारे इक्वल है। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड का यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, एक्स वाई जेड का रेशियो आएगा दोस्तों दो तीन छः आएगा, छः तीन नौ और दो 11 यूनिट की वैल्यू ये है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 11 दूनी 22, 11 के बाद 210 आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी 200, इसका डबल 442, 21 का डबल 42 के आगे एक जीरो, 21 ये 63, 21 का 126, तो ये आएगा 420 630,
और 1260। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। A boat covers a distance 1 kilometer against the current of the stream in half and over distance 3 kilometer in the direction of the current in 30 minutes. How long will it take for the boat to go 8 kilometer in still water? देखो, 1 किलोमीटर जाती है आधे घंटे में, तो सीधा अगेंस्ट जाना है तो एक्स माइनस वाई मान लो, या बोट बी मान लो बोट की, और स्ट्रीम की मान लो डब्ल्यू। जो स्पीड होगी दोस्तों बी माइनस डब्ल्यू होगी, तो ये 1/1/2 करोगे, ये आएगा 2। 3 किलोमीटर, यहाँ पे बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या जाएगी, अभी डाउन द स्ट्रीम जाएगी, तो 3 किलोमीटर जाना है, बटे में 1/2 करोगे, ये आएगा 6। तो बोट की स्पीड क्या आएगी, बोट की आएगी इन दोनों को जोड़ कर 4 किलोमीटर आएगी पर ओवर। बताना क्या है, हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर बोट टू 8 किलोमीटर, जाने में कितना टाइम लगेगी स्टिल वाटर में, तो यहाँ पे 8 बटे क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे। जो बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर कितनी है, जो बोट की अपने एक्चुअल होती है 4, क्योंकि यहाँ पे ओपोजिशन नहीं है वाटर का कुछ भी स्टिल वाटर में, मतलब बोट की स्पीड आपको लेनी है, 8/4 करोगे, ये आएगा 2 घंटे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16। इसकी वैल्यू गिवन है, आपको बतानी है, यहाँ पे एरर है थोड़ा सा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे 10x है माइनस का, क्या है 10x। अब मुझे ये टर्म बनानी है, देखो कैसे बनाएंगे, पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, x आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं 1 सेकेंड। ये आएगा 3 + 2 5 -2ab मतलब 2√6। फिर इसका फिर स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे करते हैं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, x-5 -2√6 के बराबर है। अब स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 25 -2ab 10x, और इसका स्क्वायर करेंगे 6 × 4 = 24। उस साइड जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। इन ट्रायंगल ABC एंगल बी बराबर है ट्वाइस ऑफ सी। बनाते हैं ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं ट्रायंगल है कोई ABC। इसमें ये A है, मान लो ये B है, ये C है। एंगल B बराबर है ट्वाइस ऑफ C। मान लो ये Y है, ये दोस्तों 2Y है, ठीक है। D इज पॉइंट ऑन साइड BC। D कोई पॉइंट है साइड BC के ऊपर, मान लो ये D कोई पॉइंट है, सच दैट AD बाइसेक्ट BAC। AD किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है। अब ये AD यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा इसको, मान लो ये एंगल X है, ये भी एंगल X है। AB बराबर है CD, AB बराबर है CD, ये लेंथ किसके बराबर है, CD के बराबर है। AB बराबर है CD के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ BAC। एंगल BAC आपको बताना है, BAC मतलब 2x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर देता हूँ। ये मान लो कोई एंगल बाइसेक्टर है, और ये पॉइंट P है। अब ये टोटल y था, तो ये भी y होगा और ये भी y होगा, और इस लेंथ को यहाँ मिला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये एंगल y है, ये भी y है, तो सामने वाली साइड इक्वल होंगी, तो आप कहेंगे ये वाली लेंथ, ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। सामने वाली लेंथ बराबर होती है। तो दोस्तों आप देखेंगे ट्रायंगल ABP में, ट्रायंगल ABP इस ट्रायंगल में, और ट्रायंगल DCP में,
डी सी पी भी, मतलब कि इस ट्रायंगल में डी सी पी इसमें और ये ए बी पी इसमें, एंगल ए बी पी वाई है, यहाँ पे एंगल ए बी पी कितना है, वाई है। और किसके बराबर वाई, एंगल डी सी पी के बराबर है, यहाँ भी वाई है। और ए बी किसके बराबर है, ऑलरेडी गिवन है, ए बी बराबर है ए बी के, डी सॉरी ए बी बराबर है डी सी के। और बीपी मैंने प्रूव कर दिया, बीपी किसके बराबर है, पीसी के, बीपी किसके बराबर है, पीसी के हो गया। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल जो ए बी पी है और ट्रायंगल डी सी पी सिमिलर होंगी बाय, या कहते हैं कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय साइड एंगल साइड से, एस ए एस से क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि दो साइड इक्वल होगी और एक एंगल बीच का कॉमन हो गया बाय एस सी एस। कॉन्ग्रुएंट का मतलब टिप टॉप सेम होगी, ठीक है। अब इसके इन दोनों जो इक्वल साइड है, यहाँ पे एंगल 2x है, तो इन दोनों इक्वल साइड के एंगल के बराबर जो एंगल होगा ये क्या होगा, ये भी एंगल होगा, एंगल सी डी पी भी होगा 2x। ये कह सकते हैं दो साइड इक्वल होगी तो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल, तो इसका मतलब जो तीसरी साइड है ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये साइड ए पी बराबर किसकी होगी, डीपी के, ये वाली लेंथ ये इसके बराबर होगी। अब ये एंगल एक्स है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी एंगल क्या आएगा, एक्स है, क्योंकि ये एंगल एक्स है, सामने ये दोनों साइड बराबर, सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। अब ये टोटल कितना सम हो गया, इन दोनों का सम हो गया, आप कहेंगे एक्स प्लस टू एक्स 3x। और 3x दोस्तों यहाँ से आप कहेंगे सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल है ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल होता है, ये x है और ये 2y है, तो ये बराबर होगा 2y प्लस एक्स के। तो यहाँ 2y बराबर है 2x, एक्स उस साइड माइनस होगा, तो x बराबर किसका प्रूफ हो गया, x बराबर प्रूफ हो गया y के। अगर x बराबर है y के प्रूफ हो गया, तो इस ट्रायंगल में जैसे ये ट्रायंगल है, ये एंगल y था, x बराबर y प्रूफ हो गया, तो ये भी x मान लो y की जगह, आपको बताना क्या है, एंगल बी ए सी बताना है, बी ए सी मतलब 2x की वैल्यू बतानी है, तो ये भी x हो गया, और ये 2y मतलब ये 2x हो गया, और ये भी क्या है 2x है। तो 5x की वैल्यू 180 होता है, 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या होगी, 36 पंजा 180, 36 डिग्री। तो x की बतानी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 दूनी 72 डिग्री आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। जिसको समझ में नहीं आया मैं रिपीट करता हूँ, देखो मैं रिपीट करता हूँ जल्दी से इसको पूरा शुरू से। देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये एंगल इसके ट्वाइस के बराबर था, तो ये एंगल टोटल 2y था, ये एंगल कितना था 2y था, और ये कहता है जो एंगल बाइसेक्टर था, डी इज पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट एडी एंगल बाइसेक्टर था, ये पॉइंट था डी, ये एंगल बाइसेक्टर था, इसको मान लिया एक्स, मैंने इसको भी एक्स मान लिया। एक लाइन मैंने यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर अपनी तरफ से मैंने ड्रा कर दिया, एक एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, देखो ये मान लो यहाँ पे मिलता है, इसका नाम दे दिया मैंने पी, और इसको मिला दिया यहाँ पे, और ये साइड इक्वल थी, ये साइड गिवन है इक्वल है इसके। अब ये 2y है, एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, तो y ये होगा दोस्तों, y ये होगा, ठीक है यहाँ तक। ये y था, ये भी y है, दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब सामने वाली साइड इक्वल होंगी, तो यहाँ से प्रूव हो गया था ये वाली साइड, ये वाली जो लेंथ है ये y था, ये इसके बराबर आ गई थी। जैसे ये लेंथ इसके इक्वल आई, अब बाय एस से एस साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कैसे, जैसे एंगल साइड एंगल, एक बीच में एंगल कॉमन है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल डी सी पी के, तो इसका मतलब सब कुछ सेम होगा। तो ये जो तीसरी लेंथ बची, ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, ये वाली दोस्तों इसमें इसके बराबर होगी लेंथ। अगर ये लेंथ भी दोनों आपस में बराबर होगी, सामने वाली ये एंगल एक्स है, तो ये भी एक्स आ गया। अब इसमें ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगी थी डी सी पी के, ये एंगल इसके सामने वाला कॉमन एंगल के सामने वाला इन कॉमन साइड 2x है, तो इन दोनों के सामने वाला ये एंगल किसके बराबर होगा, ये भी 2x के बराबर होगा, ये 2x और ये 3x किसके बराबर आ गया, 3x बराबर आ गया यहाँ पे। सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल, मतलब इसमें देखो ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल x है, ये 2y है, तो एक्सटर्नल क्या होगा, ये एंगल, यही एंगल इसमें 3x आया, जो ये इस ट्रायंगल से ये एंगल कितना आता है, x प्लस 2y आता है, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा x बराबर y।
एक्स बराबर वाई, तो आप एक्स वाई की वैल्यू कैसे, एक्स की जगह वाई या वाई की जगह एक्स पुट करो तो वहां से वैल्यू आ जाएगी। तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2x की, मतलब कि इस एंगल की बी ए सी, ये एंगल बताना था, ये 2x एंगल आपको बताना था 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, in a quadrilateral ABC with unequal sides, if the diagonal of AC and BD intersect at right angle, then कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वल साइड मान लेते हैं, ऐसे है कोई भी साइड क्या है, अनइक्वल है, और डायगोनल मान लो ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ए सी एंड बी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ट्रेंगल, डायगोनल राइट पे काटते हैं, राइट एंगल पे काटते हैं, मतलब ये एंगल राइट एंगल पे काटते हैं, ठीक है, इस तरह से बनेगा, डायगोनल राइट एंगल पे काटते हैं। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है, ये पॉइंट मान लो ओ है, तो इन दोनों लेंथ का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमेशा ध्यान रखना है, ये होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, from the top of a pillar of height 20 meter, the angle of elevation and depression of the top and bottom of another pillar are 30 डिग्री and 45 डिग्री। तो कोई एक छोटा पिलर है, एक बड़ा पिलर है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम के साथ, तो यहाँ पे ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 बनेगा, कहने को लो ये है, इसको यहाँ मिला देता हूँ, और इसकी हाइट 20 है, छोटे पिलर की 20 है, द हाइट ऑफ द सेकंड पिलर, इसकी हाइट आपको बतानी है, ये टोटल हाइट आपको बतानी है। अब उसके लिए ये 20 है दोस्तों, ये भी 20 होगी, ये मान लेते हैं एच है। अब दोनों का बेस सेम है, 1040 क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब ये होगा 1, ये 1 होगा, और इसमें निकालोगे 1030 लंब बटे आधार, ये 1 होगा, ये √3 होगा, तो इसको सेम करेंगे तो ये √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 20/√3, और इसमें जोड़ना क्या है आपको, 20 और जोड़ना है। देखो एक यूनिट की वैल्यू ये 20/√3 होगी, एक यूनिट की वैल्यू, और ये 20 और जोड़ दो, टोटल हाइट आ जाएगी। 20 कॉमन लेते हैं, ये आएगा 1/√3 प्लस 1, तो 20 इंटू में 1√3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3, ये आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, लार्जेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। लार्जेस्ट साइज मतलब कि साइड की लेंथ आपको बतानी है, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल है दोस्तों एबीसी, कोई भी मान लो ए बी सी। अब लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी, जो एंगल बड़ा होगा, लार्जेस्ट एंगल कहता है जो ट्वाइस है छोटे एंगल के, इसको फिर मान लेता हूँ मैं 2 थीटा लार्जेस्ट को, और इसको जो इसकी लार्जेस्ट साइड की लेंथ क्या है, एक्स प्लस 2 होगी, एंगल बड़ा होगा और लेंथ होगी एक्स प्लस 2, और स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा, अगर ये 2 थीटा है तो ये होगा थीटा, और इसकी साइड होगी स्मॉलेस्ट की साइड होगी, ये होगी एक्स, जो बच गई ये होगी एक्स प्लस 1। अब देखिए रिलेशन बनाना है मुझे, मैं क्या करता हूँ, एक ये 2 थीटा है तो इसको काट देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, 2 थीटा को ये थीटा होगा, एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रा कर दिया, ये भी थीटा होगा, सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू होता है एक्सटर्नल, ये भी 2 थीटा होगा। अब
टोटल एक्स प्लस टू है, इसको वाई मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ, ये हो जाएगी, ये बचे क्या, एक्स प्लस टू, इतनी सी बचेगी माइनस वाई। अब एंगल बाइसेक्टर अगर ये लाइन है तो आपको पता होगा दोस्तों, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। मतलब कि यहाँ से आप कहेंगे एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स बराबर आना चाहिए एक्स प्लस टू माइनस वाई बराबर बटे में वाई के। अब क्या करता हूँ, वाई अलग कर दूंगा, इसको एक्स प्लस टू बटे वाई, और ये माइनस वन कर दूंगा, वाई इसके अलग कर दिया तो ये उससे जाएगा प्लस वन होगा, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स प्लस वन प्लस एक्स, टू एक्स प्लस वन होगा, टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स, ये बराबर है दिस, दिस बराबर है दिस, तो एक्स बाई वाई की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट क्या आएगी, एक्स बाई वाई आएगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस साइड आएगा, एक्स प्लस टू नीचे जाएगा, तो एक्स बाई वाई आएगा टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे दो वेरिएबल है, एक और फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा इनके बीच में। मैं अगर रिलेशन बनाता हूँ, देखो ट्रेंगल जो एक तो बड़ी ट्रेंगल है एबीसी, एक छोटी ट्रेंगल है, इसको मान लेता हूँ डी पॉइंट सी बी डी। अब एक एंगल इनमें टू थीटा है दोस्तों, इसमें भी सीबीडी में एक एंगल टू थीटा है, और एक एंगल कॉमन है दोनों में। देखो ये एंगल यहाँ पे टू थीटा, और इसमें ये बड़े वाली में ये टू थीटा। एक तो मुझे ट्रायंगल सीबीडी लेनी है, छोटे वाली राइट वाली, और एक कंप्लीट लेनी है, टू थीटा यहाँ भी टू थीटा। अब इन दोनों में ये एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है ये एंगल, तो इसका मतलब तीसरा एंगल इक्वल होगा फिर, जो ऑलरेडी है भी है, ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो मैं सिमिलरिटी लगा देता हूँ एंगल 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 से। अब इसमें ये टू थीटा के सामने वाली साइड बड़े वाली ट्रायंगल में एक्स प्लस टू है, और छोटे वाले में थीटा के सामने वाली साइड छोटी वाली में, सॉरी, टू थीटा के लिए टू थीटा के सामने वाली साइड इसमें एक्स है। अब इसमें बड़े वाली में इस थीटा के सामने वाली साइड, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसके सामने वाली साइड एक्स है, और इसमें छोटे वाली में इस थीटा के सामने वाली साइड, ये इतनी साइड क्या है, वाई है। तो एक्स बराबर बटे वाई ये किसके बराबर आया दोस्तों, इसके बराबर भी है। तो मैं अब इक्वेट कर देता हूँ दोनों को, इक्वेट करूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ निकाली थी मैंने, एक्स बाई वाई की वैल्यू इसकी है, तो ये बराबर होगा टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। मैं ऑप्शन का यूज करता हूँ, बड़ी साइड होगी एक्स प्लस टू, मतलब एक्स प्लस टू की वैल्यू अगर मैं फोर मानता तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, दो आएगी। दो पुट करके देखो, चार बटे दो, ये दो आया, दो दूनी चार, पाँच, यहाँ पाँच बनता है तो डिवाइड यहाँ बनता है चार, पाँच बटे चार इक्वल नहीं होगा। अब एक्स की वैल्यू मैं अगर, एक्स प्लस टू छः है, बड़ी साइड एक्स प्लस टू है, अगर ये छः है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, चार आएगी। अब चार पुट करके देखते हैं, चार दूनी छः बटे चार, तीन बटे दो आया, चार दूनी आठ, नौ, और चार दो छः, ये भी क्या आएगा, तीन बटे दो आएगा, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 डीआई का क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ विच शोज द प्रोडक्शन इन थाउजेंड ऑफ डिफरेंट आइटम एंड आंसर द क्वेश्चन। पहला कहता है द टोटल नंबर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी इन ईयर 2006 एंड 8 टुगेदर इज, 2006 और 8 में टुगेदर आपको बताना है, 2006 और 8। अब 6 में देखते हैं, एक की वैल्यू तो दोस्तों 10 है, एक है इसका 10 से ये कितना है, पाँच तो नहीं है, पाँच से ये है 7.5, प्लस ये वाली वैल्यू 15 है, प्लस आठ पे कैलकुलेट करो, आठ में वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू 25, प्लस ये वाली वैल्यू आप कहेंगे 30, प्लस अब ये वाली वैल्यू, आठ में ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। बिन को जोड़ो, 25 38 55 और 20 75 और 10 85 और 15 100,
107.5 आएगा। 107.5। अब ये क्या है, थाउजेंड में है। 107.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1075 के आगे 2 जीरो लगेंगी। 1075 के आगे 2 जीरो लगेंगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। द एवरेज नंबर ऑफ पेन ड्राइव प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी इन ओवर ऑल द ईयर्स टुगेदर इज। एवरेज आपको बताना है किसका, पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव के लिए ये है, जो एक तो सबसे डार्क है, जो थोड़ा सा कम डार्क है। तो इसका एवरेज बताना है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देना है, सम करना है। देखो 15, पहले जोड़ोगे 15, फिर जोड़ना है उसके बाद नेक्स्ट 2006 में 7.5 है, वैल्यू कितनी है, 5 से ज्यादा है, तो मतलब 7.5। फिर उसके बाद 2007 में 15 है, 8 में ये वैल्यू है 30, फिर उसके बाद 9 में है ये वैल्यू 15 से थोड़ी सी ऊपर 17.5। एवरेज बताना है तो 5 से डिवाइड कर दो। तो डायरेक्ट आप 5 से डिवाइड कर दो, ऐड कर दो। देखो 5 से ये 15 आएगा, इसको भी 5 से बांट दो, 15 पंजे 75, 1.5 आएगा, 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 25 सत्ता 175, 2.5 आएगा। अब 2.5 में 1.5 ऐड करेंगे दोस्तों, ये बन जाएगा 4, 6 10 और 3 13 और 3 16। दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। देखो 3, इनको जोड़ेंगे ये आएगा 4, 4 6 10, 3 13 और 3 16। कोई गड़बड़ करिए, सॉरी, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से ये 15 आएगा, पंजे पंजे 3.5 आएगा, तो 16 और एक और ऐड हो जाएगा 17, 17 के आगे 3 जीरो लगाएंगे, ये होगा 17,000। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में बताना है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ CD एंड पेन ड्राइव प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी टुगेदर इन ईयर 2008। CD और पेन ड्राइव 2008 में। CD के लिए दोस्तों ये लेना है, और पेन ड्राइव के लिए ये लेना है 2008 में। तो 2008 में जोड़ो ब्लैक वाली वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे ये है 25, और ये कितनी है 30 है। 25 और 30 55, 55। और फिर कहता है एंड डिफरेंस निकालना है, इन दोनों को जोड़ना था, 55 हो गया। और डिफरेंस किसके साथ लेना है, एंड द नंबर ऑफ कीबोर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इन 2006। नंबर ऑफ कीबोर्ड देख लो 2006 में, व्हाइट वाला देख लो कीबोर्ड, 6 में ये है 15, 15 माइनस कर दो तो ये आएगा 40, 40 के आगे 3 जीरो और आएंगे, तो 40,000 हो जाएगा। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 24। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कीबोर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इन द ईयर 2006 7, 2006 6 7, एंड फिर इसके साथ लेना है 2008 के साथ लेना है कीबोर्ड का। 2006 में आप कहेंगे कितना है, 2006 में द नंबर ऑफ कंपनी कीबोर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इन द ईयर 2006। 2006 में अगर हम लेते हैं ये वाली वैल्यू, तो ये होगा 2006 में कीबोर्ड, आप कहेंगे 15। किसके साथ लेना है, 7 8 के साथ। फिर 7 में है कीबोर्ड, ये है 30, और फिर इसमें 8 में है जी, ये है 20। कैंसिल आउट कर दो, 5 दिए 15, 5 का 30, 5 चौका 20, 3 6 4 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ CD प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इन द ईयर 2009 एंड द कीबोर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इन 2005। CD 2009 में, तो CD के लिए ब्रैक लेना है। 9 में CD कितना है, ये वाली वैल्यू है 9 में CD, यहाँ पे दोस्तों ये आएगा 22.5 आएगा। रेशियो लेना है कीबोर्ड 2005 में, 2005 में कीबोर्ड संख्या देखो 25 है यहाँ पे वैल्यू। अब ये 22.5 है,
ये 250 मान लेता हूँ, इसका 10 इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 25 निमा 225, 25 दाएं 250, 9:10 आएगा, 9:10। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26। मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी आपको बतानी है, इसका मीन है 8। मीन निकालने का तरीका क्या है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इनका सबका प्रोडक्ट करना है और फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा उसकी वैल्यू होती है एन, एन बोलते हैं उसको, एन से डिवाइड कर देना है। अब देखो 6×3 = 18 प्लस 40 प्लस 105, 15×7 = 105 प्लस 9p आएगा, 88 प्लस 13×52, डिवाइड कर देना है। 8×6 = 14 और 15 = 29, 29 और 8 = 37 और 4 = 41 प्लस पी से, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 8 के बराबर। अब देखिए यहाँ से इनको जोड़ते हैं पहले, तो ये आएगा दोस्तों 40 और 18 कितना होता है, आप कहेंगे 58। 58 में 52 जोड़ते हैं, 58 में 52 देखो 48, 40 प्लस 18, 58 में 52 जोड़ेंगे, 58 में 2 जोड़ता हूँ, 58 में 60 और 5 11, मतलब कि 6 5 11 110 हो जाएगा इन तीनों से। 110 में फिर आप जोड़ोगे 105, 215 हो जाएगा। 215 में फिर आप जोड़ोगे 88, 215 में अगर मैं जोड़ता हूँ 100, तो 315 माइनस कर दो 12, तो ये आएगा 303 आएगा, प्लस 9p है और ये मल्टीप्लाई होगा 8×1 = 8, 8×4 = 32, 328 होगा, 8×4 = 32, 328 प्लस 8p। 8p उस साइड जाके माइनस होगा, ये एक p बचेगा और ये 328 में से 303 गए, 25 बचेगा, तो p की वैल्यू आएगी 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इसकी मीडियन आपको फाइंड आउट करनी है। मीडियन क्या होगी, मीडियन कैलकुलेट करने से पहले आपको पहले सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। नंबर ऑफ टर्म दोस्तों क्या है, 10 है, इवन है। तो मीडियन क्या होगी, n/2 वाली टर्म लेनी है, एक उससे नेक्स्ट टर्म लेनी है, मतलब 10 का आधा करेंगे, पांचवी टर्म और छठी टर्म, इन दोनों का लेना आपको एवरेज, वो होगी मीडियन। कब, जब आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते टाइम पांचवी टर्म देखो पहले कौन सी आएगी, तो सबसे पहली तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, पहला नंबर तो ये आएगा। दूसरी फिर 22 के बाद इनमें से फिर दूसरी 34 दिख रही है, 34 के बाद 30 वाली लाइन में है 39, फिर तीसरी, फिर चौथी 40 वाली लाइन में 45 है चौथी, और पांचवी टर्म आती है 54, और छठी भी आती है 54। 54 दूनी 108, 108 का आधा करेंगे तो 54 ही आएगा एवरेज, मतलब कि मीडियन, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इसका मोड बताना है। मोड वो होता है जिसकी रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार होती है। देखो इसमें देखोगे ध्यान से आप, 1 2 3 4 बार, ये 15, उसके बाद दिखता है मुझे 19, 19 के 15 4 बार ही है, 19 देखो 1 2 3 बार ही है, तो 15 ही है सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन 15 का हुआ है, फ्रिक्वेंसी 15 की ज्यादा है, तो मोड होता है वही जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो, जो ज्यादा बार आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29। इसको सोल्व करना है आपको। n बराबर 100 और i की वैल्यू 5, एफ डी समीशन -8 दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद रखना है इस कंडीशन में आपको, ये होता है रूट में समीशन एफ डी का स्क्वायर बटे में n, माइनस होता है समीशन एफ टी बटे में n सारे का होल स्क्वायर, और बार होता है इसके इनटू में i, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इनकी सबकी वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना आपको। ये होगा, देखो एफ डी का स्क्वायर क्या है, 48 है,
तो रूट में दोस्तों आएगा ये 48 और एन की वैल्यू है 100। माइनस करना है आपको, इसकी वैल्यू क्या, एफ टी इसका स्क्वायर करना है एफ टी का, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपने आप में तो पॉजिटिव हो जाएगा। 64 और एन 100 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 4 आएगा। तो 10 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं 0.0064 लिख सकते हैं। ये माइनस है बार, ये माइनस होगा इसमें से, और गुना फिर किस क्या है इसके सारे के 5 है। अब इसमें से ये माइनस करता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 0.48 आएगी, और इसमें से माइनस करना आपको 0.0064, तो ये आएगा 10 में 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, यहाँ बचेगा 7, और ये बचेगा हमारे पास 4, 0.4736। इसका रूट करना मुझे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 से। इसका रूट करूंगा, देखो नीचे तो इसका रूट 10 की 10 की पावर 4 है, उसका तो रूट नीचे 100 तो आएगा ही आएगा दोस्तों। एक तो 100 आएगा नीचे, और गुना में, देखो 100 तो नीचे आएगा, गुना में 5 है। अब मैं इसका रूट निकाल लेता हूँ क्या आएगा। इसका रूट करता हूँ मैं, ये आएगा देखो, इसका रूट निकालने का तरीका 2 2 में तोड़ दो। अब ये देखो किसके स्क्वायर से बड़ा है किसके स्क्वायर से छोटा है, आप कहेंगे ये 6 के स्क्वायर से बड़ा है और 7 के स्क्वायर से छोटा है, तो 6 छोटा नंबर लिखते हैं। अब लास्ट में 6 है, तो रूट होने के बाद आपको पता है या तो देगा 4 देगा या 6 देगा। जैसे 36 का रूट 6 होता है, 16 का रूट 4 होता है। अब ये जो देखना आपको, ये बड़े नंबर के जैसे 6 के स्क्वायर से बड़ा था, 7 के स्क्वायर से छोटा था, ये 7 के स्क्वायर के ज्यादा पास है 6 के, मतलब बड़े नंबर के स्क्वायर के ज्यादा पास है, तो ये बड़ा नंबर आपको लिख देना है। ये आएगा 66। अब 66 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, 5/100 लिखेंगे, 1/20 कर देंगे इसको, तो इसका आधा करेंगे 33/10, तो ये आएगा 3.3 समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, इफ टू अनबाइस्ड डाइस वर रोल्ड सिमिल्टेनियसली, इकट्ठे रोल्ड किए जाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑब्टेन फ्रॉम देम वुड बी मल्टीपल ऑफ 6। सम क्या आना चाहिए, सम ऑब्टेन फ्रॉम देम वुड बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए सम। तो सम 6 दोस्तों मल्टीपल 6 का होना चाहिए, तो 3 और 3 ये बन सकता है सम 6 का जो मल्टीपल बनेगा। वैसे 2 4 भी हो सकता है, और 4 इसका उल्टा भी हो सकता है, 4 2, और सम 1 5 का भी 6 होता है, ये भी 6 का मल्टीपल है 6। तो यहाँ पे इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 5 1 भी हो सकता है। उसके अलावा एक 6 का मल्टीपल दोस्तों 6 6 भी हो सकता है। इनका सम 12, ये भी 6 का मल्टीपल होगा। तो अब देखिए, इसमें टोटल जब दो सिमल्टेनियसली फेंकेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, 6 की पावर 2 बारी 2 फेंके हैं, तो 6 की पावर 2 36 होंगे टोटल आउटकम। और ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का जो सम है उसका कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑब्टेन फ्रॉम द वुड बी द मल्टीपल ऑफ 6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 होगी आउट ऑफ 36 में से, कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 1/6। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।